हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे। तो चलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इसके शायद 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो बस 6 से 7 और बचे, वो भी कर लेते हैं। पूरी बुक फिनिश हो जाएगी। तो चलिए, ये 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है, ये भी एक बार 12 नंबर तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है और ये बिहार पुलिस है, आरबीडी प्रकाशन से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? सेल खड़ी से निर्मित हैं। सिंधु सभ्यता की अधिकतर मुहरें सेल खड़ी से निर्मित हैं। इन मुहरों से पता चलता है कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था। यह मुहरें बेलनाकार, आयताकार व वर्गाकार रूप में प्राप्त हुई। अधिकतर मुहरों पर अभिलेख एक सींग वाले बैल, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरण, बकरी, देहात के चित्र अंकित हैं। इनमें सर्वाधिक आकृतियां एक सींग वाले बैल की हैं। सबसे ज्यादा मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, क्या नाम था उस एक्टर का? ऋतिक रोशन। उस मूवी का नाम था शायद मोहनजोदड़ो ही नाम है उसका। उसमें पूरा दिखाया गया है सिंधु सभ्यता कैसे विकसित हुई, कैसे वहाँ के लोग हैं, क्या उनका रहन सहन है। सिंधु नदी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सरदार पटेल को। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? ये कैसा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो वो है बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ में। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो उसे कहते हैं रॉबस्पियर के शासनकाल को कहते हैं। कल्चरल फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबस्पियर के शासनकाल को कहते हैं। रॉबस्पियर के शासनकाल को आतंक का राजकाल कहा जाता था। रॉक्सपियर सॉरी रॉक्स नहीं, रॉबस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई। इन्होंने कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कोई दोषी पाता तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो वो थे माओ जेडोंग। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? तो वो तिथि थी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो वो थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके 42वें प्रस्तावना के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान को स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों के तहत बनाया गया। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो है फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी? तो वो थी अंग्रेजी, जिसे मान्यता नहीं मिली थी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? वो था 1976। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक विधानमंडल है। वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। राज्यसभा की अधिकतर सदस्य संख्या क्या है? अच्छा, ये तो आंसर था, क्वेश्चन में साथ नहीं पढ़ दिया। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो है 250 सदस्य संख्या। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? ये बनी थी 1992 में, 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1993 में। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इसके लिए करती है। किसके लिए? 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो वो है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? वो है बर्मिंघम, फ्रांस। इसका सही मेल नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र इधर देश है। ओसाका, जापान। लंकाशायर, ब्रिटेन। सेलेम, भारत। बर्मिंघम, फ्रांस। ये नहीं है, ये गलत है। यह इंग्लैंड का एक शहर। ओसाका जापान का एक शहर। जापान छोटे बड़े द्वीपों एशिया महाद्वीप जापान की राजधानी टोक्यो और मध्य रीजन श्रीलंका। ब्रिटेन। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रस्वेदन। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो वो है पेट्रोलियम से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है? वो है पश्चिम बंगाल से। वनस्पति जो विद्युत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया से। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपण खेती कहते हैं। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? वो है मक्का का। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
संयुक्त अरब अमीरात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो वो है तारापोर समिति। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? आगरा मंडल नहीं है। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव सिद्धांत के संदर्भ में अध्ययन किया है, वह कौन सा है? वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो कौन सा द्वीप है? तो वो द्वीप है गालापेगोस द्वीप। गालापेगोस द्वीप है। गालापेगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापेगोस द्वीपीय क्षेत्रों में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की व्याख्या। अमेरिकी महाद्वीप की मुख्य भूमि के पश्चिमी तट पर लगभग 600 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 15 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बैल की। महाराष्ट्र में पोला एक त्योहार है, उसकी पूजा में बैल की पूजा की जाती है। लार्वा के उग्र लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो है कायांतरण। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या कर किसने दी? हार्वे ने दी थी। रक्त परिवहन तंत्र की वार्षिक किसान दवाई। किसान दवाई कहाँ पढ़ लिया? ओ, एंजाइम आसानी से उन पर कार्य कर सकें, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो वो थी
हम्म। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो वो है एड्रीनलिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल एंटीजन किस 3 रोगों से बचाता है? तो कौन कौन से रोग हैं? काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो ए मीटर, बी किलोग्राम, सी केल्विन, डी क्यूबिक मीटर। तो इसका सही आंसर होगा क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में सदिश राशि है। कौन सी राशि है सदिश? वेग सदिश राशि है। गति यदि, अच्छा तो मैथ का क्वेश्चन। यातायात सिग्नलों पर लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखा जा सकता है। इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से देखा जा सकता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा है। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। कैथोड किरणें ट्यूब किसका भाग है? तो ये है टेलीविजन का। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो वो थे बोहर। ये बोहर के द्वारा बताया गया था। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? ये लिख के समझाने वाला ऐसे नहीं। चलो इसको हटाओ। सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। सोने और मोलिब्लेडम है। मोलिब्लेडनम मोलिब्लेडनम तहत पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। शून्य क्रम के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, बिल्कुल ठीक। निकास की एंथैल्पी में परिवर्तन, परमाणु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर ये सभी हो जाएंगे। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिसन्स प्रक्रिया कहलाती है। तो आंसर होगा इसका चांदी। मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिसन्स प्रक्रिया कहलाती है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वो है यूरेनियम। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो क्या प्रभावित होता है? रक्त, ब्लड। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा से बना दो चचेरा।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो इसका सही आंसर होगा बहुत। अरे रे रे रे, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, फिर से पढ़ लेता हूँ। प्रकट करता है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बहुत नहीं, पर्वत में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अच्छा, विशेषण की पहचान करना। ओके, तो विशेषण हो जाएगा बहुत। पढ़ना कौन सी क्रिया का भेद है? सकर्मक क्रिया का भेद है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला शब्द पहचानिए। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सप्त सिंधु में समास कौन सा होगा? द्विगु समास। सॉरी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिया गया है। अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। ठीक है, अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो इसका आंसर होगा ए, जिसमें सोना लिखा है। सुगम शब्द का विलोम शब्द होता है कौन? दुर्गम। लोहा का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना। बाकी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। जो हमारी जीएस थी वो हमारी कंप्लीट हो। अभी इसमें है एक क्वेश्चन, नहीं 2 3। बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। किस पर? कृषि पर आधारित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। अप्रैल 2024 में किस वैश्विक संस्था ने विश्व वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न देशों की रैंकिंग की गई? तो खाद्य और सुरक्षा कृषि संगठन FAO रैंकिंग। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न देशों की रैंकिंग की गई। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा को मापने और सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो वो है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे। तो यहाँ से हमारे जीएस के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो हमारा 13 नंबर प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे 14 नंबर प्रैक्टिस सेट। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।